पवन अपनी बीवी जागृति और अपनी इकलौती बेटी मानसी के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता रहा था। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई, क्योंकि एक दिन जागृति, पवन और मानसी वेकेशन की छुट्टी मनाने के लिए नदी के किनारे कैंपिंग करने गए हुए थे। उसी समय जागृति को एक जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे जागृति की मौत हो गई। पवन और मानसी की तो जैसी दुनिया ही उजड़ गई। तभी उनके एक रिश्तेदार अमरेश उनके पास आते हैं। देखो पवन, इस समय ये बात करना सही नहीं, लेकिन तुम अगर अपनी बेटी मानसी का उज्जवल भविष्य चाहते हो तो तुम एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं जागृति की जगह किसी और को नहीं दे सकता। मैं अपनी बेटी को अकेले ही पाल लूंगा, लेकिन जागृति की जगह किसी और को नहीं दे पाऊंगा। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे ऊपर क्या बीत रहा है, लेकिन तुम जरा अपनी बेटी की तरफ देखो। तुम उसका पालन पोषण अच्छे से नहीं कर सकते। मेरी नजर में एक अच्छी लड़की है, अगर तुम कहो तो मैं उसके घर वालों से बात करता हूँ। पवन जागृति की जगह किसी और को नहीं देना चाहता था, लेकिन वो अपनी बेटी मानसी को देखकर वहीं पर रुक गया और शादी करने के लिए तैयार हो गया। कुछ दिन बाद पवन और पल्लवी की शादी हो जाती है। शादी के बाद पल्लवी मानसी को बिल्कुल माँ जैसा प्यार देती थी। मानसी और पवन के चेहरे पर वापस से मुस्कान लौट आई थी। कुछ सालों बाद पल्लवी को एक बेटी होती है, लेकिन तब से ही मानसी के लिए उसका बर्ताव बहुत ही बदल जाता है। मानसी, मानसी, यहाँ पर क्या कर रही हो? घर में इतना काम पड़ा हुआ है, सारे बर्तन धोकर रखो। लेकिन मम्मी, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ और मुझे बर्तन धोते भी नहीं आता कि उसे कैसे धोया जाता है। अच्छा, तुझे जबान लड़ाते बनता है, तुझे खाना खाते बनता है, लेकिन काम करते नहीं बनता। चल, मैं सिखाती हूँ। पल्लवी मानसी को खींचकर किचन में ले जाती है और उसे बर्तन धुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो है भी तो अभी सिर्फ 10 साल की बच्ची ही, उसे बर्तन धोते कहाँ से आएगा। यही देखकर पल्लवी को गुस्सा आता है और वो मानसी की बहुत पिटाई करती है। मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तूने अपने पापा को कुछ भी बताया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आई बात? ठीक है मम्मी, मैं पापा को कुछ भी नहीं कहूंगी। पल्लवी का मानसी पर ऐसे ही अत्याचार बढ़ते जा रहा था, लेकिन बेचारी मानसी, वो भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो अपने पापा को कुछ नहीं बताती। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। पल्लवी की बेटी पूजा अब बड़ी हो गई थी। दोनों बहनों में काफी प्यार था, लेकिन पल्लवी चाहती थी कि मानसी को इस घर से दूर कर दिया जाए। माँ, आप दोनों बाहर जा रहे हो, मुझे भी आपके साथ चलना है। हाँ मम्मी, दीदी भी हमारे साथ चलेंगी। कोई जरूरत नहीं है, तू हमारे साथ चलेगी तो घर में कौन रहेगा? घर में चोरी नहीं हो जाएगी? घर में ही रहना और इधर उधर मत जाना। इतना कहकर पूजा और पल्लवी दोनों बाहर चले जाते हैं। बेचारी मानसी आंखों में आंसू लिए बैठी थी। थोड़ी देर बाद पवन अपने ऑफिस से आ जाता है। अरे मेरी बेटी, क्या हुआ? तुम उदास लग रही हो। और पल्लवी कहाँ है? कुछ नहीं पापा, सब ठीक है। माँ बाहर घूमने गई हैं। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अगर सब ठीक है तो तुम्हारे आंख में आंसू क्यों हैं? पापा, मैं आंख में आई ड्रॉप डाली थी ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे आंखों में आंसू है। आप फ्रेश हो जाइए। दोनों साथ में खाना खाते हैं और सोने के लिए चले गए। पल्लवी पूजा को लेकर रात में आती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। दरवाजे की आवाज सुनकर पवन की नींद खुल जाती है। वो दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाजा खोलता है। तुम इतनी रात को कहाँ गई थी? मैं बस अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गई थी। आपने खाना खा लिया? तुम इतनी रात को मानसी को घर में छोड़कर बाहर घूमने गई थी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। पवन पल्लवी को बहुत डांटता है। इसके बाद वो तीनों सोने चले गए। अगले दिन पूजा बॉल के साथ खेलते खेलते सड़क पर चली गई। सामने से एक कार आ रही थी। कार वाला काफी हॉर्न बजा रहा था, लेकिन पूजा उस कार को देखकर बहुत डर गई और बीच सड़क पर खड़ी हो गई।
तभी मानसी पूजा को जोर से अपनी तरफ खींचती है, जिससे उसे थोड़ी बहुत चोट आती है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। पल्लवी ये सब दूर खड़ी देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ते हुए उन दोनों के पास जाती है और मानसी को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन इसके बावजूद तुमने मेरी बच्ची की जान बचाई। मम्मी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप मेरी माँ हो और ये मेरी बहन है। मैंने इसे कभी भी अपनी सौतेली बहन नहीं माना। मैं इसे अपनी सगी बहन से भी बढ़कर मानती हूँ। उसी दिन से पल्लवी मानसी को भी पूजा की तरह खूब प्यार देती है और इसी तरह पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। ऐसी और मजेदार स्टोरी देखने के लिए डू नॉट फॉरगेट फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगली स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।